बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बीफ नरगिसी कोफ्ता करी बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी यमी से नरगिसी कोफ्ते। और नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप यहाँ देख लीजिए। मैंने 2 पार्ट में सारे इंग्रेडिएंट्स करके रखे हैं, ये देख लीजिए आप। ये है हमारे करी के इंग्रेडिएंट्स और ये है हमारे नरगिसी कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स। तो पहले मैं आपको नरगिसी कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने लिया है हाफ के जी बीफ कीमा मशीन का और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने ड्राई कर लिया है। देखें इस तरीके से इसका पानी बिल्कुल मैंने खुश्क कर दिया है ताकि हमारे अच्छे से कोफ्ते रेडी हों। ठीक है जी। और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 अदद एग, 4 अंडे लिए हैं, इसे मैंने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। 2 टेबल स्पून बाइंडिंग के लिए बेसन ले लिया है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, हरा धनिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। और ये देखें स्पाइसेस देख लीजिए, बहुत ही यमी हेल्दी टेस्टी से स्पाइसेस हैं। इससे हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं बहुत ही टेस्टी यमी से बनेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, ठीक है जी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं चाहे तो नहीं ऐड करें। ये मैंने हाफ टी स्पून ली है। हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट है। रेड चिली पाउडर भी हाफ टी स्पून है। और गरम मसाला हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये हैं हमारे नरगिसी कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स। और आप चलते हैं, हम आपको करी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। तो ये हैं हमारे करी के इंग्रेडिएंट्स। ये देखें आप, सबसे पहले मेरी ये जो ऑनियन है ना, ये मैंने अच्छी तरीके से इतना अच्छा सा मैंने इसका पेस्ट बनाया है। ये देखें इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। इसी तरीके से आपने भी इसका पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी जूस नहीं बनाना। हाँ, ये आप टमाटोज दे सकते हैं। ये मैंने 4 अदद टमाटोज लिए हैं। इनका बेशक जूस है ये, क्योंकि इनका हम वाटर ड्रेन करेंगे ना तो सालन में बिल्कुल भी अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। इनका वाटर ज़रूर ड्रेन कर दीजिएगा, लेकिन टमाटोज का वाटर इसी में रहेगा। इसके अंदर मैंने 2 अदद ग्रीन चिलीज़ लेके वो भी पेस्ट बना लिया है। और ये तो आपको पता ही है, ऑयल तो लाजमी से इंग्रेडिएंट्स है। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, ग्रीन चिली एंड हरा धनिया गार्निश के लिए। और अब मैं आपको इसके स्पाइसेस दिखा देती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। मैंने रेड चिली पाउडर इसलिए कम लिया है क्योंकि मैंने टमाटरों के साथ 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज का पेस्ट बनाया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो चलते हैं सबसे पहले यमी यमी टेस्टी टेस्टी नरगिसी कोफ्ते रेडी करते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा कि आपके कीमे में बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने इसको ड्राई करना है। थोड़ा सा आप इसे पंखे में भी रख लें और थोड़ा सा इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई कर दें। और अब इसमें हम सारे स्पाइसेस मिला देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। ये देखें लहसुन अदरक पेस्ट भी मैंने बिल्कुल विदाउट वाटर इसमें ऐड किया है। ठीक है जी। और ये हरा धनिया है, ये बहुत अच्छा लगता है नरगिसी कोफ्तों के अंदर जब हम बीफ के अंदर ऐड करते हैं तो। और ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा सा कलर आता है और हल्का सा लाइट सा इसका टेस्ट होता है। और ये मैंने बेसन लिया था 2 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो बेसन को अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, एक सिस्टर को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र है, ये देख लें मेरी बैंगल्स, वो कह रही थी अच्छी अच्छी सी बैंगल्स पहना करें। तो ये मेरे हस्बैंड रबीउल अव्वल पे लेकर आए थे, इसकी भी मैंने रबीउल अव्वल की शॉपिंग की आपसे वीडियो जो है ना शेयर की है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। और बैंगल्स वगैरह पहनने से थोड़ा सा मसला होता है कुकिंग वगैरह करने में, और बच्चे मेरे छोटे हैं तो इस वजह से मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा अपनी केयर नहीं करती, ज़्यादा मुझे कुकिंग का शौक है, मैं कुकिंग में लगी रहती हूँ। और बच्चों को माशाल्लाह से मेरे बच्चे हैं और उनकी मुझे ज़्यादा केयर करनी होती है। तो ये देखें अच्छी तरीके से हमने इसमें बीफ के अंदर जो हमने कीमा लिया है, मशीन का कीमा लेना है आपको। तो मैंने अच्छे तरीके से सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। ठीक है जी। अब हम पहले अपने सारे नरगिसी कोफ्ते अच्छे से रेडी कर लेंगे। इसमें से हम ऐसे लेंगे, ये हाफ के जी मेरा कीमा था, इतना ही बड़ा, थोड़ा बड़ा ही इसका वो आएगा बाउल बनाने के लिए। ये देखें इस तरीके से हम इसका एक पहले अच्छी सी मोटी सी ना बनाएंगे और इस पर ऐसे हम एग ऐड कर देंगे।
और अगर आपका एग नज़र आए तो फिर आप देखें हाफ के जी है, आसानी और अच्छा सा हमारा जो है नरगिसी कोफ्ता रेडी हो जाएगा। और बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग करनी है, बिल्कुल भी ये कहीं से टूटा फूटा ना रहे। मैं आपको साथ ही साथ करके एक पूरा नरगिसी कोफ्ता रेडी करके दिखाती हूँ, ये देखते जाएं आप। ये आप लास्ट में देखिएगा कि ये कितने अच्छे से रेडी होंगे हमारे नरगिसी कोफ्ते। देखें इसकी जितनी भी स्क्रैच है ना वो हमने ख़त्म करनी है, और इसका बहुत अच्छी तरीके से हमने, ये देखें कितना अच्छा सा हमारा। आप चाहें तो इसे बॉल की तरह गोल भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अंडा शेप भी दे सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। ये देखें कितना ज़बरदस्त था हमारा चिकना चिकना सा जो नरगिसी कोफ्ता है वो रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी कोफ्ते रेडी कर लूँगी, मैं आपको सारे रेडी करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखें जी, हमने ये 3 रेडी कर लिए हैं और लास्ट वाला मैं आपके ही सामने बना लेती हूँ, इसलिए कि फर्स्ट वाला पता नहीं आपने अच्छी तरीके से लुक किया नहीं किया। ये देखें इस तरीके से हमने इसे पतला सा कर लेना है, थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा, ये देखें इस तरीके से करना है हमने पूरा अपनी हथेली में बिछाने के बाद इसको अंडे को इसमें एडजस्ट कर देना है और कीमे से सारी चारों तरफ से अच्छी तरीके से कोट कर देना है। और फिर इसे अच्छी तरीके से मुट्ठी में ऐसे चलाते चलाते बिल्कुल अच्छी तरीके से बाइंडिंग कर देनी है अंडे के ऊपर, इसको कवर कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। ये देखें बहुत ईजी हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने अपने माशाल्लाह से हाफ के जी कीमे में 4 एग्स लिए थे, 4 अंडे, और उसे मैंने अच्छी तरीके से बाइंड करके कीमे में कवर करके नरगिसी कोफ्ते आपके ही सामने रेडी कर लिए हैं। इस तरीके से अच्छी तरीके से ना दोनों मुट्ठियों की मदद से ऐसे कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाएं और कहीं से भी स्क्रैच वगैरह ना रहे। और जो बेसन है ना 2 टेबल स्पून, वो बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। और ये माशाल्लाह से हमारे चारों नरगिसी कोफ्ते हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी कर लिए हैं और अब चलते हैं हम इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने अपनी ये प्यारा सा बड़ा फ्राई पैन रख लिया है और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। ऑयल मैंने इसमें हाफ प्याली ऐड किया है, इसी के अंदर हम अपनी रेसिपी भी पूरी करी की रेडी कर लेंगे। और ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, मैंने इसमें नरगिसी कोफ्ते ऐड कर देने हैं। और आपने इसमें नरगिसी कोफ्ते अगर बनाना चाहें, ये देखें मैंने नरगिसी कोफ्ते अंडा शेप में बनाए हैं, अगर आप चाहें तो आप गोल शेप में बना लीजिएगा। और इसको फुल फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हमने जब नरगिसी कोफ्ते ऐड कर देने हैं उसके बाद इसका फ्लेम हमने मीडियम टू लो कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरीके से पकाना है। और ये देखें मेरे सारे कोफ्ते बिल्कुल भी चिपके नहीं, क्योंकि मैंने ऑयल अच्छी तरीके से इसका गर्म किया था। अगर ऑयल ठंडा होगा तो आपके जो कोफ्ते हैं, बीफ का कीमा है, वो पोट से चिपक जाएगा और कोफ्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आप ऑयल इसमें गर्म ऐड करने के बाद, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो, फिर आप इसमें नरगिसी कोफ्ते ऐड करें और फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से हमें कुक करना है अंदर तक, क्योंकि ये कीमा बीफ का है और बीफ के कीमे को अच्छी तरीके से हमने पकाना है। और हम इसे चारों साइड से टर्न कर करके अच्छी तरीके से कुक करेंगे, थोड़े से ये जानदार हो जाएं। अभी हमने इस तरीके से बस ये आपको चेक करवाने के लिए इसे टच करके हिलाया, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे, थोड़े जान पकड़ेंगे नहीं है तो फिर ही हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तकरीबन 5 मिनट तो हमने एक साइड से इसे अच्छी तरीके से कुक होने देना है, ठीक है जी। एक साइड हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अब मैं इसे इस तरीके से टर्न करूँगी और ये तकरीबन 3 से 4 साइडें होकर अच्छी तरीके से कुक होगा, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा सा हमारा नरगिसी कोफ्ता फ्राई हो रहा है माशाल्लाह से। इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे, टर्न करते जाएंगे चारों साइड से अच्छी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है, ताकि हमारा जो कीमा है बीफ का इसी तरीके से पक जाए और कुक हो जाए। इस तरीके से चला चलाकर हमने 3 साइडें कुक की हैं, ये लास्ट वाली साइड भी ऐसे ही हम अच्छी तरीके से चला चलाकर कुक करेंगे, चारों साइड से फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। 5 से 7 मिनट में अच्छी तरीके से चारों तरफ से कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। हम दिखा देते हैं आपको और इसे 1 बाय 1 हम निकाल लेंगे।
ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया है। हम इसे सारे निकाल लेंगे। ये देखिए जी, लास्ट वाला भी हमने निकाल लिया अच्छी तरीके से फ्राई करके। देखें माशाल्लाह से हमारे नरगिसी कोफ्ते अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इसकी करी रेडी कर लेते हैं साथ के साथ ही। ये देखें जी, जितना भी ऑयल है हमने इसमें 1 प्याली ऑयल ऐड किया था, उसमें अच्छी तरीके से नरगिसी कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। ये थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा हो जाता है कि बीफ अपना जो चिकनाई होती है ना वो छोड़ती है। और इसी ऑयल में हमने ऐड कर दिया है ऑनियन को, जो हमने अच्छी तरीके से फ्राई करके पेस्ट में रेडी की थी। इसमें ऑनियन को अच्छी तरीके से हम 5 मिनट कुक करेंगे सिर्फ ऑयल के साथ। ऑनियन हमने 5 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर ली है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। नरगिसी कोफ्तों की जो रेसिपी है ना वो आम करी की तरह नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल से बनेंगे आपके। आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। मिनट तकरीबन हमने सारे ड्राई मसालों के साथ ऑनियन को अच्छी तरीके से कुक करना है। मिनट मैंने अच्छी तरीके से सारे ड्राई मसाले कुक कर लिए हैं ऑनियन में। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक पेस्ट, और इसे भी मैं 5 मिनट अच्छी तरीके से ऑनियन और ड्राई मसालों के साथ कुक कर लूँगी। सारे मसाले अच्छी तरीके से हम अलग अलग कुक करेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सा इसमें टेस्ट आएगा। आप मेरे तरीके से ज़रूर कुक कीजिएगा। 5 मिनट मैंने ये अदरक लहसुन के साथ भी सारे मसाले अच्छी तरीके से कुक कर लिए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटो पेस्ट। और अगर आपके पास टमाटो की प्यूरी हो तो और भी मज़ेदार सा टेस्ट आने वाला है। और सॉरी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स में मैं दही रखना भूल गई थी। अभी दही इसमें ऐड नहीं करना, लेकिन मैंने आपको दिखाया है। अभी अच्छी तरीके से मसाले कुक होंगे, फिर हमने इसमें दही भी ऐड करनी है। वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, इसलिए मैं भूल गई थी रखना। तो ये देखें, अब हम इसे अच्छी तरीके से 10 मिनट तक कुक करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से 10 मिनट तक हमने ये सारे मसाले अच्छी तरीके से भून लिए हैं, कुक कर लिए हैं। इसमें हम दही ऐड कर देंगे। मैं आपको बताऊं, जब से मसाले भून रहे हैं ना बहुत अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से मसालों की। माशाल्लाह से हमने दही ऐड करने के बाद भी इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। और अब हम इसमें 1 गिलास वाटर ऐड कर देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी सी आएगी वाटर ऐड करने के बाद। ठीक है जी, हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट और अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। कवर करके कुक करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद हमने इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से देखें कुक कर लिया है। और ये देखें माशाल्लाह से वाटर इसका ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। माशाल्लाह नरगिसी कोफ्तों की ज़बरदस्त सी करी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हमने इसका मीडियम टू लो ही रखना है। और अब इसमें हम अपने ये प्यारे प्यारे से नरगिसी कोफ्ते ऐड कर देंगे। देखें जी, ये देखें इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। देखें, और अब इस पर करी ऐसा ऐड करेंगे नरगिसी कोफ्तों पर। ठीक है, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। देखें आप कितने ज़बरदस्त है हमारे नरगिसी कोफ्ता करी रेडी हो रहे हैं, बल्कि रेडी हो भी चुके हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें कितना प्यारा सा कलर और लुक आया है। ठीक है जी, इसके ऊपर हमने करी इस तरीके से ऐड कर दी है। और अब हम इसे कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमने इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। अब मैं आपको ये 5 मिनट के बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ, साथ ही साथ हम डिश आउट भी कर लेंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह से 5 मिनट से हमारे नरगिसी कोफ्ते पक रहे हैं करी के साथ, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। और इसका फ्लेम अब मैं ऑफ कर दूंगी। और अब हम इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं। अभी हम एक आपको कट करके भी दिखा देते हैं। ये है हमारे नरगिसी कोफ्तों का फाइनल लुक। और इस पर हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी नरगिसी कोफ्ता करी की रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों,
अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।